क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं बिल्कुल शॉर्ट तरीके से। एक परीक्षा में ए, बी और सी क्रमशः 28%, 36% और 53% अंक प्राप्त करते हैं। बी और सी पास होते हैं तथा ए फेल हो जाता है यदि उनमें से एक 33 अंक से पास हुआ हो तथा ए 17 अंक से फेल हुआ हो तो परीक्षा में पास होने के लिए कितने अंक चाहिए? ये हमारा क्वेश्चन है, फाइंड आउट करना। चलो देखते हैं। पहले हम ए और बी को लेकर सॉल्व करते हैं। क्या बोल रहा है यहाँ पर? ए के कितने प्रतिशत है? 28% अंक आते हैं और वो 17 अंक से फेल हो जाता है। 17 अंक से फेल हो जाता है। बी के कितने प्रतिशत? 36% अंक आते हैं और वह 33 अंक से पास हो जाता है। मेरे दोस्तों इनका डिफरेंस ले लो। 28, 36 से कितना डिफरेंस आएगा यहाँ से? 8% डिफरेंस आया। यहाँ पर इनका डिफरेंस ले लो। डिफरेंस ऐसे लोगे 33 माइनस, ये माइनस से फेल हुआ ना, -17। आप इसका जब डिफरेंस करोगे 33 प्लस 17 यानी कि 7 3 10, 1 3 1 4 1 5 50, यानी कि डिफरेंस आया 50। कितना डिफरेंस आया मेरे दोस्तों? इनका 17 और 33 का डिफरेंस आया 50। अब जो 8% की वैल्यू जो है 50, तो यहाँ से हम निकालेंगे 4% की वैल्यू कितनी आएगी? 1% की वैल्यू हम निकालेंगे यहाँ से 50/8 यानी कि 25/4। ये हमारी 1% की वैल्यू आई। यहाँ कितनी? 28%। कितना? 28%। हमें 28% की वैल्यू चाहिए, तो क्या करेंगे? 1% की वैल्यू 25/4 रख दो, यहाँ पे सॉल्व कर दो। जो हमारी 28% की वैल्यू आएगी 7 चौक 28, 7 पन्ना 35, 5 7 दूनी 14, 14 3 कितना हो? 17 175। हमारी जो 28 की वैल्यू आई वो आई 175। 28% की वैल्यू जो कि है 175 आई हमारी निकल के। हम यहाँ से भी निकाल सकते थे 33% की 25/4 1% की वैल्यू है, हमें चाहिए 33% की वैल्यू। निकाल लो। यहाँ से कैंसिल आउट होगा? नहीं होगा। 36% की वैल्यू यहाँ से निकालना है, क्योंकि यहाँ पे 36% दिया हुआ ना 36% की। तो इसमें चौक 36, 9 पन्ना 45, 5 4 9 दूनी 18, 18 4 22, 255। यानी कि मेरे दोस्तों जो 18% की हमारी वैल्यू निकल के आई वो 175 है और 36% की वैल्यू 225 है। मेरे दोस्तों ये कितने अंक अधिक लाता है पास होने से? 33 अंक अधिक से पास हो जाता है। जबकि इसमें 33 माइनस कर देंगे तो हमारी वैल्यू निकल के आएगी कि पास होने के लिए जो अंक आएंगे चाहिए वो कितने आने चाहिए? 5 में से 3 गए 2, 5 में से 3 गए 2 और यहाँ 12 में से 3 गए 9 3 12, 192। कितना पास होने के लिए अंक हमें कितना चाहिए? 192। यहाँ से भी निकाल सकते थे 175। यहाँ पर कितने अंक से फेल हो जाता? 17 अंक से फेल हो जाता। ऐड कर दो 17 अंक, आपका राइट आंसर हो जाएगा 7 5 12 2 7 1 8 1 9 9 1, ये 192। मेरे दोस्तों आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, क्योंकि मैं थोड़ा फास्ट बताया हूँ करके। मेरे दोस्तों हमने पहले ए और बी को लेकर सॉल्व किए हैं। अभी आपका यहाँ से आंसर नहीं निकलेगा, क्योंकि अभी तो हमें सी को लेकर भी चेक करना है। सी को लेकर जब चेक करेंगे पता चलेगा कौन सा आंसर सही है। चलो देखते हैं सी को लेकर। यहाँ पर ए की वैल्यू 8 है जो कि 17 से फेल हो जाता है, और बी की वैल्यू 36% लाता है अंक और 33 ज़्यादा ले आता, अधिक अंक ले आता है। चलो देखते हैं
राइट आंसर उसका 192 है। अब हम चेक कर लेते हैं सी के साथ रखकर। ए 28% अंक लाता है और 17 अंकों से फेल हो जाता है, जबकि सी 53% अंक लाता है और 33 अंकों से पास हो जाता है। यहाँ इसका डिफरेंस निकालेंगे, इसका डिफरेंस जो आएगा 50 आएगा। यहाँ से इसका डिफरेंस निकालेंगे 13 8 5 13 5 में से 2 और 4 में से 2 गए 2, यानी कि 25% इक्वल है जो कि 50 के, 1% इक्वल है 2 के। 1% की वैल्यू निकल के आई मेरे दोस्तों कितनी 2। हमें ए की वैल्यू चाहिए, यहाँ पर डिफरेंस हमारा क्या निकल के आया 25। क्या है 25, 1% की वैल्यू 2 है, जबकि हमारे पहले क्वेश्चन में क्या था मेरे दोस्तों ए जो था 28% एंड बी जो था 36%। यहाँ पर इनका डिफरेंस कितना था 8%। कितना था 8%। ये 17 अंक से फेल हो जाता है और ये 33 अंक से पास हो जाता है। मेरे दोस्तों यहाँ पर 1% की वैल्यू 2 आई है और जब हम यहाँ पे 8% की निकालेंगे तो 16 आ गया। यानी कि मेरे दोस्तों यहाँ से हमें पता चलता है कि जब यहाँ पे 17 है, कितना 17 से छोटी वैल्यू आ रही है, इसका मतलब सी को लेना सही नहीं है। यहाँ पर सी को रखकर सॉल्व करना सही नहीं। हमारा आंसर वही सही था जो हम ए और बी के साथ निकाले थे। कितना 192 ही हमारा राइट आंसर होगा। चलो दोस्तों, हेलो नमस्कार। देखो आपके सामने क्वेश्चन लगा हुआ है। आज हमारी परसेंटेज की 5 क्लास है। चलो इसको सॉल्व करते हैं। एक विद्यार्थी 24% अंक लाता है और वह 960 अंकों से फेल हो जाता है। यदि वह 36% अंक लाता है तो वह उत्तीर्ण हो जाता है। तो उत्तीर्ण अंक ज्ञात कीजिए। यह हमारा क्वेश्चन। चलो, 24% अंक लाता है और वह 960 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। 36% अंक लाता है तो उत्तीर्ण हो जाता है, यानी कि कितने अंकों से यहाँ पर 12% अंकों से 960 अंकों से फेल हो जाता है। यहाँ पे कितने प्रतिशत इसको पास होने के लिए चाहिए 12%। 24% लाता है 960 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। यदि वो 36% लाता है तो वह उत्तीर्ण हो जाता है, यानी कि उसको पास होने के लिए जो मार्क्स चाहिए प्रतिशत वो चाहिए 36%। यहाँ पर 24% है, कितने प्रतिशत की कमी है यहाँ पे 12%। यहाँ पर कितने अंकों कमी 960, यानी कि एक की वैल्यू क्या होगी 1% की वैल्यू आ गई 12 8 96, यानी कि 80। हमें चाहिए कितने की 36% की। 36% की हमें चाहिए 36 अच्छंग 48 8 4 8 3 24 24 8 28, यानी कि हमारा आंसर आ गया 2880 अंक। हमारे जो पास उत्तीर्ण अंक हैं वो आए हैं 2880 अंक। चलो दोस्तों, ये आपका रहा आंसर। दूसरा क्वेश्चन अभी देखते हैं। कोई विद्यार्थी कोई विद्यार्थी 25% मार्क्स अंक लाता है तो वह 210 अंकों से अनुत्तीर्ण
हो जाता है यदि वह 55% अंक लाता है तो वह 240 अंकों से पास हो जाता है। तो इसमें बताना है आपको, फर्स्ट उत्तीर्ण अंक बताइए और सेकेंड उत्तीर्ण प्रतिशत बताइए। आपको 2 आंसर देना है, आपको इसमें उत्तीर्ण अंक भी बताना है, उत्तीर्ण प्रतिशत भी बताना है। बहुत गर्म है मेरे दोस्तों। चलो देखते हैं। कोई विद्यार्थी 25% अंक लाता है तो वह 210 अंकों से फेल हो जाता है। यदि कोई विद्यार्थी 55% अंक लाता है तो वह 240 अंकों से पास हो जाता है। यानी कि चलो सॉल्व करते हैं इसको। 25% अंक लाता है और 210 अंकों से फेल हो जाता है। कोई विद्यार्थी 55% अंक लाता है और वह 240 अंक अधिक लाता है। मेरे दोस्तों, यहाँ पर हम इसका डिफरेंस निकालेंगे। यानी कि कहने का मतलब ये है डिफरेंस। पहले कोई व्यक्ति, यह मान लो 5 मार्किंग पॉइंट है, यहाँ तक आने के लिए पहले ये 210 आएगा, फिर इसके बाद 240, यहाँ तक पहुँचने के लिए 210 ये आने पड़ेंगे और 240 ये। यानी कि इसका डिफरेंस जो निकल के आया वो आया कितना? इसका जब हम डिफरेंस निकालेंगे 240 माइनस 210, ये डिफरेंस है। यानी कि 240 माइनस प्लस 210 यानी कि 450, ये आया कितना? 450। इसका डिफरेंस जो निकल के आया वो आया 450। इसका डिफरेंस कितना आया? 30%। यानी कि 30% की वैल्यू 450 कितनी? यहाँ निकाल दे। 30% की वैल्यू जो दी है हमारे पास 450। 1% की वैल्यू जो है 15 × 45 15। 1% की वैल्यू 15, तो हमें चाहिए कितने प्रतिशत की? 45। 25% की वैल्यू किसकी? 25%। 1% की वैल्यू 15 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ 25 से कितना है? 15 × 25 75, 5 रिमाइंडर 7, 15 दूनी 30, 7 यानी कि 375। हमारा कितना है? 375। पास होने के लिए हमें यहाँ पर 210 अंक कम लाता है, तो हम 375 प्लस 210, हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? 585। हमारी जो पास मार्किंग है वो आ जाएगी 585 अंक। 585 अंक कोई विद्यार्थी ले आता है तो वह पास हो जाता है, यानी कि उत्तीर्ण हो जाता है। आप यहाँ से भी निकाल सकते थे 55%। 1% की वैल्यू कितनी है? 15। तो हमें 55% की वैल्यू चाहिए, इनटू में 15 × 75, 5 रिमाइंडर 7, 15 × 75, 75 7 हमारा आ गया कितना? 80 2 82, यानी कि 825। 825 आया। कितने अंक अधिक लाता है? 240। 825 माइनस 240, 5 में से 0 गए 5, 12 में से 4 गए 8, यानी कि 7 में से 2 गए 5, यानी कि यहाँ से भी आपका आंसर आया 585।
यहीं से सॉल्व करो, यहाँ से सॉल्व करो, आपका जो आंसर आने वाला है बिल्कुल एग्जैक्ट दोनों तरीक़ों से। मेरे दोस्तों हमारा क्वेश्चन था उत्तीर्ण अंक कितना है, उत्तीर्ण अंक जो आपका आंसर 585। अब पूछ रहा है उत्तीर्ण प्रतिशत बताइए, क्या उत्तीर्ण प्रतिशत बताइए। यहाँ पर 1% 1% की वैल्यू 15, कितने से यहाँ पर फेल होता 210। हम यहाँ से 210 के परसेंटेज निकाल लेंगे, भागे 15, चलो काटो 15 के 15, कितना बचा 6, 15 चौको 60, यानी कि कितना परसेंट 14%। 14% की यहाँ पर कमी है। यदि हम इसमें 14% ऐड कर दें, 25 में 14% ऐड कर दें तो ये हमारे उत्तीर्ण मार्क्स हो जाएंगे। क्या उत्तीर्ण मार्क्स 14% ऐड करेंगे कितना आएगा 5 4 9 2 1 3, यानी कि 39%, 39% पास होने के लिए अंक चाहिए। कितने 39%। ये हमारा आंसर आ गया इसका 39%। आप यहाँ से भी निकाल सकते थे 240/15। जब आप करोगे यहाँ पर जो आएगा प्रतिशत यहाँ से लेस कर देना है, यानी कि घटा देना है, क्योंकि यहाँ से 240 अंक ज़्यादा आ गए तो उतना लेस कर दोगे आपका परसेंटेज निकल आएगा। मेरे दोस्तों आई होप, मुझे आशा है कि आपको यह क्लास अच्छी लगी होगी। मेरे दोस्तों आपको लगता है कि मैं मेहनत कर रहा हूँ तो इस चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर एंड लाइक ज़रूर करिएगा।